भैया हरो आज है गुरुवार और किसान वाणी कार्यक्रम के गुरुवारीय साप्ताहिक क्रम हेलो किसान वाणी को एक और ताजा तरीन नवनवारो अंक लेके हमारे फिर आपकी सेवा में हाजिर हो गए हैं। कार्यक्रम से सभी जनों को सतीश साहू की राम राम। भैया हरो आज के एक कार्यक्रम के विशेषज्ञों को परिचय आप तक पहुंचाते हैं। आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं सहायक संचालक कृषि जितेंद्र सिंह राजपूत और BTM आत्मा कृषि विपिन जैन जी। तो दो ही विशेषज्ञों को एक कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करत हैं और हमारे किसानों ने एक कार्यक्रम में फोन लगाबो शुरू कर दो है। तो देरी नहीं करत है, सुनत है आज के पहले किसान श्रोता को है का जानकारी में चाहत है। हेलो हेलो किसान वाणी से। बिल्कुल भैया, कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी और आकाशवाणी केंद्र सागर। गुड्डू चौल बोले बमोल ढूंढा जिला सागर। बहुत स्वागत है गुड्डू भैया आपको एक कार्यक्रम में। जी जी जी। और बताओ आज हमारे किसान भैया बिन्नारों को का प्रश्न लेके आए हो आप? आज हम जो कह रहे हैं पानी जो गिर रहा है ज्यादा, हाँ, तो ये मेरा किसान में कौन कौन सी सावधानी रखे? का फारगाव है सोयाबीन और पानी इतना गिर रहा है खेतों में फारगाव है। फारगाव है सोयाबीन? हाँ, दानों भाई भाई जब पूरी बन गई। अच्छा, चलो तो लो आपकी बात हमारे आज के विशेषज्ञ तक पहुंच गई है, वे आपको जवाब दे रहे हैं, सुनो आप। चौबे जी नमस्कार। राजपूत जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, जैसे समसामयिक प्रश्न है और मौसम विभाग भी चेतावनी दे रहा है कि अभी आने वाले कुछ समय तक बारिश होने की संभावना है। तो मैं हमेशा से ही किसान भाइयों को कहते आया हूं कि जैसे हम लोग सोयाबीन, उड़द या कोई भी दलहनी फसलें लेते हैं तो उसको रिज बेड फरो पे ही बोएं या मेड़ नाली पद्धति, इस पद्धति से ही बोएं, जिससे कि जो हमारी फसलों की अंकुरण है वो अच्छा होता है और अधिक पानी हो या कम पानी हो, वो दोनों ही स्थिति में हमारी फसलें सुरक्षित होती है, क्योंकि जो हमारा पौधा होता है वो बेड पे होता है। दूसरी बात, इस समय पर तो अभी सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि अपने खेतों में पानी ना भरने दें। अगर खेतों में पानी भरा रहेगा तो निश्चित तौर पे हमारी फसलों में नुकसान होने की संभावना है। और जहां समय समय पर आपको जब भी मौका मिलता है तो जल निकासी की अपने खेत में व्यवस्था अवश्य करके रखें। और फिर क्या होता है कि जब लगातार गीली जमीन होती है और पौधे की जो जड़ें हैं वो गलने लगती है, उसमें फंगस लगने लगती है, फफूंद लगने लगती है। तो इस स्थिति में जब हमें मौका मिलता है और मौसम साफ होता है तो उस समय पे फंजीसाइड का स्प्रे अवश्य रूप से करें और वो जड़ों तक जाए। इस तरह से आप लोग मतलब उसका जो फंजीसाइड मार्केट में काफी अच्छे आ रहे हैं इस समय पे, तो जो है आप उसका स्प्रे करें। दूसरा, कोई भी आपको यदि कीड़ा लगा हुआ दिखाई देता है, बारिश के मौसम में अक्सर कीड़ों की भी समस्या होती है, तो कीटनाशक का जब हम प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले जहां से हम कीटनाशक है या फंजीसाइड है या नींदनाशक कोई भी जब दवा हम खरीदने जाते हैं तो हमारे जो लाइसेंसधारी विक्रेता हैं उनके पास से ही आप जो है कृषि आदान सामग्री है वो परचेज करें और बिना बिल के बिल्कुल भी परचेस न करें। सभी किसान भाइयों से मेरा यही अनुरोध होगा। निर्धारित प्रपत्र में पक्का बिल लें, जिससे यदि कोई समस्या आती है तो हम जो है उस पर कार्रवाई कर पाएं। तो गुड्डू भैया, यही है कि अभी जो है फसलों को बचाने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप खेत में जो है जब भी मौका मिले तो जल निकासी की व्यवस्था करते रहें। ठीक है भैया जी। चलो, बहुत धन्यवाद, आपने हिस्सेदारी करी। हेलो। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर, कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। जी सर। कौन सा आप बोल रहे हैं? सर ग्राम खिरिया से बोला, राजपाल लोधी। राजपाल लोधी, कौन से ग्राम से? ग्राम खिरिया से। चलो राजपाल जी, बहुत स्वागत है आपको। बताओ, आज को प्रश्न बताओ। सर जी, टमाटर की पेड़ में पानी भर गया है। टमाटर के खेत में पानी भर गया है बारिश से, है ना? जी सर। चलो, विपिन जैन जी आज के हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं, वे आपको जानकारी दे रहे हैं, सुनो आप। नमस्ते भैया, कितनी जगह में लगा है टमाटर? आधा एकड़ में लगा। देखो भैया, सबसे पहले तो आपको जानकारी देना चाहते हैं, ये जो अपना खरीफ का सीजन है सबसे महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, क्योंकि अपना पूरी खेती मानसून पे आधारित है, तो पानी को अपन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये कभी कम कभी ज्यादा होता है। तो खरीफ की फसल जब अपन कोई भी लगाते हैं, खासतौर से सब्जी वर्गीय सब्जी के लिए कोई भी फसल लगाएं, चाहे आपका टमाटर हो, मटा हो, मिर्च हो या अन्य कोई भी हो, तो कोशिश अपन को करना है पूर्ण नाली पद्धति से मेड़ पे अपन को पौधा लगाना है, साइड में नाली होना चाहिए, ठीक है।
और इसके बाद खेत में ऐसे स्थान पे जहां ढलान हो उधर से जल निकासी की व्यवस्था होना चाहिए। खेत है जो उसमें पानी भर जाता है तो उसके लिए फिर भी एक कोने में आप इस प्रकार से व्यवस्था करें, उधर गड्ढा खोद लें। ठीक है, यदि आप गड्ढा खोद लेंगे तो वो गड्ढे में पानी जाता जाएगा और जो अतिरिक्त पानी है वो भूमि के अंदर भी चला जाएगा। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपका वाटर हार्वेस्टिंग होगा जिससे अगली फसल के लिए आपकी पानी की उपलब्धता बढ़ेगी, और इस खरीफ सीजन में जो पानी भरने से आपकी फसल गलने या सड़ने की समस्या हो जाती है उससे भी निजात मिल जाएगा। तो आपको दोनों प्रकार से लाभ होगा, एक तो वाटर हार्वेस्टिंग हो गई और दूसरा अधिक पानी की समस्या भी निजात मिल गया। तो आप अगर हो जाए, अभी व्यवस्था हो जाए तो कहीं भी कोने में आप एक गड्ढा कर दें। ठीक है राजपाल जी, बहुत धन्यवाद, आपने हमारे कार्यक्रम में भाग लो। भैया, अब कार्यक्रम को देते हैं तनक विराम और चलत हैं मनोरंजन की तरफ। एक वर्षा गीत आपको लेके आए हैं समूह स्वर में, तो सुनत है। पवन चली गोरी धना देखो पुरवैया, पवन चली गोरी धना देखो पुरवैया। आंगन मरोर उठी हाय दैया दैया, आंगन मरोर उठी हाय दैया दैया। पवन चली गोरी धना देखो पुरवैया, पवन चली गोरी धना देखो पुरवैया। आंगन मरोर उठी हाय दैया दैया, आंगन मरोर उठी हाय दैया दैया। पवन चली गोरी धना। मोरजिया शोर करे बोले पपैया, मोरजिया शोर करे बोले पपैया। आंगन मरोर उठी हाय दैया दैया, आंगन मरोर उठी हाय दैया दैया। पवन चली गोरी धना देखो पुरवैया, पवन चली गोरी धना देखो पुरवैया। आंगन मरोर उठी हाय दैया दैया, आंगन मरोर उठी हाय दैया दैया। पवन चली गोरी धना। मनवाया कुलात जैसे बिन बछेरु गैया, मनवाया कुलात जैसे बिन बछेरु गैया। आंगन मरोर उठी हाय दैया दैया, आंगन मरोर उठी हाय दैया दैया। पवन चली गोरी धना देखो पुरवैया, पवन चली गोरी धना देखो पुरवैया। आंगन मरोर उठी हाय दैया दैया, आंगन मरोर उठी हाय दैया दैया। पवन चली गोरी धना। भैया, समूह स्वरों में ए वर्षा गीत के बाद अपन फिर से कार्यक्रम हेलो किसान वाणी की तरफ बढ़ रहे हैं। सुनत है अगले किसान श्रोता की बात।
हेलो। नमस्ते सर। नमस्कार भैया, चार्ली राजा जी बोल रहे हैं कोयला बंडा से। जी जी बिल्कुल सर। बहुत स्वागत है चार्ली भाई आपको, और बताओ आज का प्रश्न लेके आए हो। का है फूल पे रहा है और पानी ज्यादा कर रहा है, का करेगी। भैया आज सब श्रोताओं को जो ही प्रश्न है कि ज्यादा पानी से नुकसान हो रहा है, तो आपकी पीलापन आ रहा है कनक। उर्दा में पीलापन आ रहा है, ज्यादा पानी होगा है। चलो जितेंद्र सिंह राजपूत जी आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं, वे आपको उत्तर दे रहे हैं, सुनो। देखिए भैया, जैसा कि अभी जो आपके पूर्व श्रोता हैं उन्होंने भी यही बात बोली थी कि इस समय पे हम क्या करें। तो सबसे पहले तो जो हमारे किसान भाई हैं उनसे अनुरोध है कि इस समय पर बारिश चूंकि लगातार हो रही है और संभावना भी व्यक्त की जा रही है कि आगामी कुछ दिनों तक और बारिश होगी, तो इस समय हम सबसे पहले तो जो जल निकास की व्यवस्था है वो करके रखें। अगर हम जल निकास प्रॉपर रखेंगे तो हमारी कुछ हद तक जो भी फसलें हैं वो प्रभावित नहीं होगी, और हमेशा खरीफ की फसलें मेड़ नाली पद्धति से ही बोएं। जैसे अभी आप कह रहे हैं कि आपकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो निश्चित तौर पे जो है जल भराव के कारण यह स्थिति बनती है, पौधे जो है पीले पड़ना चालू हो जाते हैं। और आपके जो है अभी फूल पर है, आपने जैसा बताया है कि आपकी जो फसल है उड़द की वो फूल पर है, तो इस समय मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इसमें किसी भी प्रकार की बाहर की जो टॉनिक के नाम से या जो भी ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं उसका इस्तेमाल ना करें। इसके स्थान पे आप जो है अगर जैसे अभी मैंने बताया था कि फफूंदनाशक, क्योंकि बारिश में फफूंद लगने की संभावना ज्यादा हो जाती है, तो आप फफूंदनाशक का उपयोग कर सकते हैं समय पर। दूसरी बात यह है कि आप अच्छी वृद्धि चाहते हैं तो जो है 19-19-19 लिक्विड में आता है, फर्टिलाइजर है, आप इसका जो है स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपके जो है तने भी मजबूत हो जाएंगे पौधे के, और जो आपका दाने की चमक है वो बढ़ जाएगी। ठीक है चार्ली भाई, बहुत धन्यवाद, आपने कार्यक्रम में हिस्सेदारी करी। हेलो। हाँ सर जी नमस्ते। नमस्कार भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी, आप अपना परिचय दो। सर विजय उपाध्याय, ग्राम सतपारा, तहसील पथरिया, जिला दमोह से बोला सर। विजय उपाध्याय, ग्राम सतपारा, तहसील पथरिया, जिला दमोह। जी सर। बहुत स्वागत है भैया आपको, और बताओ आज को क्या प्रश्न है। और सर कृषि से जो है सर नींदानाशक दवाई तो डाल रही थी 25 दिन में, काय में, सोयाबीन में, और अब उसकी अच्छी पैदावार के लाने बीच बीच में कौन से पोषक वगैरह डालते ये ज्यादा सलाह चाह। बिल्कुल भैया, बहुत अच्छी आपकी जिज्ञासा है, और आज हमारे कार्यक्रम में जितेंद्र सिंह राजपूत जी उपस्थित हैं कृषि विभाग से, वे आपको जानकारी दे रहे हैं, सुनो। देखिए, जैसा कि मैं अभी आपसे पहले जो श्रोता थे, किसान भाई थे, उन्होंने भी इस तरह की बात की थी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जो है पोषक वगैरह या इस तरह की कोई भी ह्यूमिक एसिड अभी आवश्यकता नहीं है हमारे यहाँ पर इस चीज को डालने की। हम अनावश्यक ही जो है इस पे व्यय करते हैं। हम अगर कर्षण क्रियाएं जो हमारी खेतों में होती है वो बेहतर तरीके से कर लें तो निश्चित तौर पे जो है हमारा प्रोडक्शन अच्छा होता है। और अभी क्या फूल वाली स्थिति है क्या आपके यहाँ पर? फूल के बाद छोटी छोटी फल क्या लग गई? अच्छा, छोटी छोटी फल, हाँ फली लगी है। तो देखिए अभी जो है ना, आप तो केवल ये देखिए खेत में कि आपके यहाँ पर किसी भी तरह के कीड़े तो नहीं लग रहे हैं, क्योंकि आपको लगातार इसमें वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये वो स्थिति है जब आपके यहाँ पर जो है गर्डल बीटल है या चक्रभंग है ना, या फिर सेमी लूपर है, इस तरह की कीट है, इनका अटैक होने की संभावना रहेगी। तो आप जो है इन पे निगरानी रखिए। पोषक वगैरह ये इन चीजों को डालने की अभी आवश्यकता नहीं है। अच्छा, और खेतों में जल निकास अवश्य रखिएगा। अगर पानी लंबे समय तक भरा रहेगा तो निश्चित तौर पे जो है उसका फसल उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा। और जैसे ही अगर आपके यहाँ पर इल्लियां या कीड़े या सफेद मक्खी दिखाई देती है तो आप उसका उपचार जो है करें। अभी पोषक तत्व और इस तरह की चीजों को डालने के लिए मैं सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। ठीक है भैया। विजय जी। जी सर। बहुत धन्यवाद, आपने हमारे कार्यक्रम में हिस्सेदारी करी। हेलो। हेलो। हाँ जी, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। जी सर, ग्राम मंजिला है सर, गोलू अहरवार बात कर रहे हैं। ग्राम मंजिला से गोलू अहरवार। गोलू अहरवार जी, बहुत स्वागत है आपको, और बताओ आज को क्या प्रश्न है। सर आज के वहाँ सर 2 प्रश्न हैं। सर एक तो हमारी सर मूंगफली है सर,
मूंगफली में सर गुटियां आ गई हैं, तो सर उनमें कीड़े लग रहे हैं। मूंगफली में दूसरी सर क्या समस्या है, सोयाबीन सर फर रहा हो सब बात है सर, खड़ा खड़ा सूख रहा हो सर। का हो रहा है? सूख रहा हो सर सोयाबीन। अच्छा, चलो 2 ही प्रश्न आपके पहुंच गए हैं। आप पहले प्रश्न को उत्तर सुनो मूंगफली संबंधी। भैया पौधे को उखाड़ के देखा है? जी सर, वो उखाड़ के देखा है सर। हाँ, उसमें क्या समस्या आती है? उसमें देखा नीचे जड़ में? उसमें सर ये समस्या है सर कि नीचे सर जो गुटियां रहती हैं सर, हाँ, तो सर उसमें कीड़े लग रहा है, और कीड़े लगते हैं सर और फिर मूंगफली सूख जाती है। कीड़ा सफेद वाला है? हाँ सर, सफेद वाला है। ठीक है। देखो, जो मूंगफली की फसल रहती है, इसमें जो भूमि के अंतर्गत रहने वाले जो कीड़े रहते हैं, मिलीबग है या अन्य जो कीड़े रहते हैं, वो पौधों की जड़ों को खाते हैं। जब जड़ों को ही खा लेते हैं तो वो सूख जाती है। तो इसके लिए अपन को ध्यान रखना है, कोई भी दवा का स्प्रे करें, ऐसी दवा का प्रयोग करना चाहिए जो सिस्टेमेटिक हो, जिसका प्रभाव पौधों पे पड़े और भूमि के अंदर भी जाए। ठीक है? जड़ों पर सर। हाँ, तो इसके लिए आप एक तो नोजल खोल के क्लोरोपाइरीफास का भी छिड़काव कर सकते हैं जी, या इसके अलावा थायमेथॉक्सम, इन दोनों में से कोई एक दवा का आप छिड़काव करेंगे तो जो अंदर है कीड़ा वो आपका खत्म हो जाएगा। अच्छा, दूसरा प्रश्न इनको है कि सोयाबीन खड़ो खड़ो जो है पीलो पड़ रहा है। सोयाबीन चिट्टों में पीला पड़ रहा है कि पूरा का पूरा पड़ रहा है? चिट्टों में पड़ रहा है सर, फरगाव है सर, वो तो उखड़ तो रहा है सर, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, फरो सूख जा रहा है सर। जैसा अपन आज एक पेड़ देख रहे सर, हाँ। तो कल सर 4 जैसे उखड़ जाए। अच्छा, और उसको उखाड़ के देखा तो उसमें भी कुछ दिखा जड़ों के पास? सर उखाड़ के देखा सर, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, फफूद वगैरह ऐसा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा उसमें। चलो ठीक है। देखो, सबसे पहला तो मौसम जो है, पानी तो नहीं भरा? नहीं सर, पानी भरे वाली नहीं है जगह सर, मौसम भी है सर, बारिश नहीं उतनी हो रही है। हाँ, धूप भी निकल रही है सर, थोड़ी बहुत बारिश हो जाती फिर धूप निकल जाती। हाँ, तो सर ऐसा नहीं है कि मौसम की वजह से हो सकता होगा, ऐसा नहीं है सर अभी। ठीक है। चूंकि सबसे ज्यादा तो पहले बारिश हो गई है, आपको लगता जरूर है कि मौसम की वजह से नहीं होता, लेकिन अच्छा। एक वजह मौसम भी रहती है जिसके कारण ये समस्या आती है। दूसरी समस्या क्या है, जब अत्यधिक पानी गिरता है तो धूप भी नहीं मिलती और प्रकाश भी नहीं मिलता। ठीक है? ये जब दोनों चीजें नहीं मिलती हैं तो पौधे की ग्रोथ वैसे भी कम हो जाती है, और अत्यधिक पानी के कारण और नमी के कारण, सिर्फ पानी नहीं, जब नमी भी जरूरत से ज्यादा होती है ना, तो जो पौधे 60-65 दिन की तो फसल हो गई होगी, तो लगभग अब ये मान के चलो सर कि दाना बस पड़ना है सोयाबीन में। हाँ, दाना पड़ना है। तो क्या होता है, पूरी आ गई है। इस समय जो पुराने पत्ते रहते हैं वो भी गिरने लगते हैं, तो उसके कारण भी अपन को ये लग रहा है कि अपना ये पौधा सूख रहा है। और इसके अलावा जो नीचे रहते हैं, जिसमें माहू वगैरह है या अन्य जो कीट रहते हैं, उसके कारण थोड़ी ये सफेद सफेद मच्छर टाइप में है सर शायद सोयाबीन में। हाँ, मच्छर तो आप वो है सर शायद, हो सकता है क्या है सर, पत्तों पे बैठता है, जैसे अपन अंदर जाओ, जैसे अपन बैठ के देखो, हाँ, तो वो सर उड़ता है, तो पता नहीं कौन सा कीट है सर। ये सफेद मक्खी कहलाती है, बहुत छोटे छोटे होते हैं। हाँ सर। और जब फसल घनी होती है तो बहुत अधिक संख्या में होते हैं। ठीक है? जी, और हाँ। इसके कारण पीला मोजेक रोग होता है, पौधे में पीलापन आने लगता है। जो पौधे की पत्तियां रहती हैं उनकी सिराएं देखेंगे तो आप पीली पड़ने लगती हैं। ठीक है? और इसके बाद ये पौधा बांझ हो जाता है। जी। तो इसके लिए आप जो सफेद मच्छर है उसके लिए आप इमीडाक्लोपिड दवाई का स्प्रे करें। जी सर। चलो गोलू भाई, हमें उम्मीद है कि आपकी शंकाओं को समाधान भाव हुई है। संगे ही आपके इन प्रश्नों से हमारे सुनने वाले दूसरे किसानों को भी जो है मार्गदर्शन मिल है। आगे आपके फोनों को इंतजार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, एक बार फिर आपके मनोरंजन को समय आ गया है कार्यक्रम में, तो एक कृष्ण भजन आपको सुनवा रहे हैं, एक गा रहे हैं गोस्वामी घनश्याम दास मृदुल। नहीं निदिया
रात नहीं निदिया, सपने में दर्श दिखाया करो हो, सपने में दर्श दिखाया करो, कोई कह दो सवरिया से आया करो, कोई कह दो सवरिया से। मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, पीतांबर झलकाया करो, पीतांबर झलकाया करो, कोई कह दो सवरिया से आया करो, कोई कह दो सवरिया से आया करो, कोई कह दो सवरिया से। सवरिया से आया 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 करो, कोई कह दो सवरिया से आया करो, कोई कह दो। यमुना तट पर धेनु चरावे, यमुना तट पर धेनु चरावे, बंसी की लहर सुनाया करो हो, बंसी की लहर सुनाया करो, कोई कह दो सवरिया से आया करो, कोई कह दो सवरिया से। सवरिया से आया करो, कोई कह दो सवरिया से आया करो। और भैया हरो गोस्वामी घनश्याम दास मृदुल के गाए ए कृष्ण भजन के बाद देखत है कि अगले कौन से किसान हमारे एक कार्यक्रम में संपर्क कर चुके हैं। हाँ जी, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार भैया, को बोल रहे हैं आप? सर खिड़किया से बात कर रहे थे, हम बोले थे। चलो, बहुत स्वागत है भैया। बताओ क्या प्रश्न है आपको? सर इस समय मिर्ची लगाए हुए हैं अपन, तो सर वो मुरझा रही है। मुरझा रही है मिर्ची। तो आज के हमारे कार्यक्रम में विपिन जैन जी उपस्थित हैं, वे आपको बता रहे हैं, सुनो। मुरझा रही है तो उसका पत्ता उल्टा हो रहा है कि सीधा? उल्टा हो रहा है। ठीक है, देखो इस समय जो भी फसलें लगी रहती हैं सब्जी भाजी की, तो रस चूसक कीटों की समस्या बहुत अधिक होती है, जिसके कारण ये समस्या आती है। अब आप खेत में गए तो पौधे को हिला के देखा? जी। हाँ, तो क्या देखा उसमें? हिल रहा था। हाँ? पौधा तो हिला होगी तो हिल रहा था। नहीं, हिल तो रहो है, जब हिले हो तो हिले ही भैया, लेकिन क्या नाम से वो में कछु और कोई विशेष चीज दिखी, कोई कीट, कोई मक्खी? हेलो, ठीक है, सुने भैया, क्या होता है, रस चूसने वाले कीड़े होते हैं। एक तो होती है माहू, जो बहुत छोटी छोटी होती है और सफेद कलर की होती है,
और एक होते हैं एफिड और जैसिड, जो आपके हरे रंग के होते हैं। ये रस चूसने वाले रहते हैं। और एक रहती है मकड़ी। अगर आपकी उल्टी नाव बन रही है तो ये सफेद मक्खी के कारण होती है। और पत्ते ऊपर की तरफ मुड़ रहे हैं तो ये मकड़ी के कारण होती है। इन दो चीजों के कारण पौधे मुरझाते हैं। तो पत्ते ऊपर से नीचे की तरफ मुड़ रहे हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ? नीचे को। तो ये सफेद मक्खी या जैसिड एफिड के कारण होता है। तो इसके लिए आप इमिडाक्लोपिड दवाई का स्प्रे करें, जिसके द्वारा आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और कोशिश करें जल निकासी की व्यवस्था करें। अगर जल भराव भी रहता है तो भी ये समस्या आती है। ठीक है भैया भोले लोधी जी, आशा है आपकी शंका को समाधान होगा हुई है। बहुत धन्यवाद। हेलो जी, जयराम जी। जयराम जी भैया आपको बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? हम संजू अहरवार जी बात कर रहे हैं। संजू अहरवार जी, पिपरिया करकट। बहुत स्वागत है भैया आपको। सर नींबू और अनार में फल तो आ रहे हैं, झड़ रहे हैं। नींबू अनार में फल आ रहे हैं लेकिन झड़ रहे हैं। कितने कितने पौधे लगे हुए हैं? 3 पेड़े नींबू के हैं और 2 पेड़े हैं अनार के, 3 पेड़े हैं बिही के। ठीक है। देखो भैया, जो अपना बिही रहती है, बिही में 2 बहार आती हैं। तो ये अपना बरसात में भी फल लग देती है और एक ठंड के समय भी फल आता है। क्या होता है, जब अत्यधिक बारिश होती है उसके कारण भी फल झड़ते हैं। और जितने भी फूल लगते हैं निश्चित मात्रा में, जैसे 100 फूल लगे तो निश्चित रूप से 100 ही में फल नहीं आते हैं। ठीक है, कुछ जो रहते हैं वो गिर जाते हैं किसी भी कारणवश, पोषक तत्वों की कमी से, हवा से। ठीक है, तो 30% 40% फूल अपने गिर जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने उसमें खाद पानी कभी दिया था? पिछले साल दिया था, कुछ नहीं दिया है, उतना देने को आया। ठीक है, पिछले साल दिया था। तो निश्चित रूप से जब कोई भी पौधा रहता है फल वृक्ष वाला, तो जब उसमें फल आने वाली रहती है, ऋतु शुरू होने के पहले, फूल आने के पहले, पौधे की आयु के आधार पर, जैसे 3 वर्ष का पौधा है तो 300 ग्राम DAP, गोबर की खाद, इस प्रकार से आपको उसमें डालना रहता है, जो उस पौधे के लिए पोषक तत्व की पूर्ति करे। कितने वर्ष का पौधा है आपका नींबू का? 6-7 साल को। 6-7 साल का पौधा है। बीजू पौधा है? घर ही लगा है तो बीजू पौधा। हाँ, जो बीजू पौधा रहते हैं धीरे धीरे इनका उत्पादन बढ़ता है। कितने साल से फल आ रहे हैं इनमें? फल तो पिछले साल भी आए थे, ठीक है। अब धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे ही जैसा ये बीज वाला पौधा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे इनकी उत्पादन क्षमता बढ़ती जाती है। लेकिन आप ध्यान रखें कि अपन को पोषक तत्वों की मात्रा लगातार देनी है और जो अपनी शाखाएं रहती हैं, टूटी फूटी हैं, सूख रही हैं, उनकी कटाई छटाई भी करनी है। चलो ठीक है संजू भैया, बहुत धन्यवाद, आपने हमारे कार्यक्रम में हिस्सेदारी करी। हेलो सर, नमस्कार। और आपको 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। इससे बहुत जानकारी मिलती है, हम आपके लिए में श्रोता है। बिल्कुल भैया, बहुत धन्यवाद इन भावनाओं के लाने। और तमाम जितने भी हमारे आकाशवाणी के श्रोता हैं उनको भी आकाशवाणी के 90 वर्ष होने पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भैया हरो जो हतो आज को हेलो किसान वाणी कार्यक्रम, तो आशा है एक कार्यक्रम में दी गई जानकारी से आप अपने खेतों में, अपनी फसलों में लाभ उठे हो। और भैया चलत चलत आपको एक बार फिर से बता दें कि आज के हमारे एक कार्यक्रम में उपस्थित थे जितेंद्र सिंह राजपूत जी, सहायक संचालक कृषि, और विपिन जैन जी, BTM आत्मा कृषि। तो 2 विशेषज्ञों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने समय निकालो, कार्यक्रम में पधारे और किसानों को इतनी अच्छी जानकारी दी। और भैया अब आपको जा भी बता दें कि आज के एक कार्यक्रम को संचालन कर रहे थे हम सतीश साहू। तो भैया हरो हेलो किसान वाणी कार्यक्रम के अगले अंकों में आप औरों से फिर भेंट हुई है, यही आशा, यही उम्मीद के संगे फिलहाल आप सबसे अनुमति चाहते हैं। राम राम।